सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 के बाद से तो आरडीजे की डॉक्टर डूम बनने की खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। पर क्या आपको पता है इन दो मूवीज के लिए वो कितना चार्ज कर रहे हैं? वैरायटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसो ब्रदर्स मार्वल की इन दोनों मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए अराउंड 80 मिलियन डॉलर्स ले रहे हैं, जिसका मतलब है करीब 6,700 करोड़ रुपए। भाई मेरी तो आंखें बाहर आ गई है देख के। वहीं अपने आयरन मैन एके डॉक्टर डूम की सैलरी को लेके कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं पता, पर वो 80 मिलियन डॉलर से ज़्यादा ही लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है आरडीजे के लिए। वैरायटी की रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने एमसीयू में अब तक 500 मिलियन से ज़्यादा कमाए हैं। वहीं फॉक्स की पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक डाउनी ने एवेंजर्स एंड गेम से ही 75 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। पर आखिर मार्वल को डॉक्टर डूम चाहिए ही क्यों, और क्या वही है जो उन्हें बचा सकता है? चलिए डिटेल में जानते हैं। मार्वल की फेज 4 और फेज 5 मूवीज की सबसे बड़ी कमी रही एक स्ट्रॉन्ग विलेन की कमी। इन्फिनिटी सेगा की तरह जहां सब कुछ थेनोस की तरफ लीड कर रहा था, मार्वल ने कैंग के साथ भी वही ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब सक्सेसफुल नहीं रहा। जोनाथन मेजर्स के लीगल इशूज और आपको कभी भी कैंग को देख के वो थेनोस टाइप की वाइब आई नहीं। एंटमैन एंड द वेस्ट में कैंग को जैसे पता नहीं क्या ही बना दिया, मतलब अपनी ही दुनिया में वो एंटमैन से हार गया। अब जोनाथन मेजर्स के इशू के बाद मार्वल कैंग को रिकास्ट कर सकता था, लेकिन वो कैरेक्टर उतनी ज़्यादा हाइप जनरेट ही नहीं कर पाया जो मार्वल को चाहिए थी। और फिर आते हैं डॉक्टर डूम। सारे विलेंस में डूम सबसे ज़्यादा हाइप वर्दी है। अगले साल आने वाली फैंटास्टिक फोर में डूम का आना तो ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही था। डूम को अक्सर मार्वल यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट विलेन माना जाता है। एमसीयू को डूम की ज़रूरत सिर्फ एक हाइप वर्दी विलेन से और भी कहीं ज़्यादा है। एमसीयू के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स और रिमेनिंग विलेंस को देखते हुए ज़्यादा मेजर थ्रेट्स अभी बचे हुए नहीं हैं। एवेंजर्स के स्पेसिफिक विलेंस काफ़ी ज़्यादा कम है, लोकी, अल्ट्रॉन और कैंग। पर इन्फिनिटी वॉर में लोकी अच्छा बन गया और थेनोस ने उसे मार दिया। वहीं डिज्नी प्लस की सीरीज़ का ऑल्टरनेटिव लोकी अब मल्टीवर्सल टाइमलाइंस को संभाल रहा है। रेड स्कल का स्टोन कीपर में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अब वो वापस आएगा नहीं। अल्ट्रॉन वापस आ सकता है, लेकिन मार्वल को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा। वहीं थेनोस मर चुका है और कैंग बाहर हो गया है, तो और बचा कौन? जब लिस्ट को देखते हैं तो डॉक्टर डूम ही लॉजिकल चॉइस समझ आता है। भले ही वो फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा एनिमी हो, लेकिन थेनोस की तरह उसने मार्वल यूनिवर्स में सबसे बैटल किया है। डूम का कनेक्शन बाकी मार्वल हीरोज और विलेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। रिसेंट में उसको मार्वल राइवल्स का मेन विलेन भी अनाउंस किया गया है। डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कोई भी फ्रेंचाइजी रखना चाहेगी, और आयरन मैन से अच्छी चॉइस कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने खुद को मार के पूरी दुनिया को बचाया हो, अब वही अगर विलेन बन के आए, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। जब मार्वल को ट्रैक पे वापस आने की ज़रूरत है, डूम इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर देम। तो आपको क्या लगता है कि आरडीजे को डॉक्टर डूम प्ले करना चाहिए था या नहीं? अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।